सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं सामने आपके उपस्थित हूँ इस वीडियो लेक्चर को लेकर। कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी का मैथ है और इसका एक अध्याय है द्विघात समीकरण, जो कि चौथा अध्याय है और ये कक्षा 10वीं के वर्ग का ठीक है अध्याय दिया गया है। इसकी प्रश्नावली है 4.3। तो आज हम इस वीडियो में ये इस प्रश्नावली का वीडियो नंबर 1 है, पार्ट 1। इसमें हम पहले क्वेश्चन से 2 सवाल लिए गए हैं। ठीक है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनको हम दोनों क्वेश्चनों को क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो, ये जो 2 दिया है, इसका x² का गुणांक 2 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग तो होता नहीं है। ठीक है, और जब 2 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे 2 का अगर वर्गमूल लेंगे तो कोई 2 का जो वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल है वो √2 होगा और √2 का मान कितना होता है, 1.414। ठीक है, तो ये देखो दशमलव में अंक आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इस समीकरण में हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, समीकरण, इसको समीकरण 1 ही लिख दें। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, तो सबसे पहले इस पूरे समीकरण में 2 से भाग दें, तो ये 2x² अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इजिकल टू 0। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ और बाकी का यहाँ पे बचेगा, तो ये x² माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3/2 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर इतना हमको मिल गया। ठीक है, तो देखो अब इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इसके ये 3/2 लिखे हैं, इसको अभी क्या कर दें, हम छोड़ दें। आगे के जो 2 पद लिखे हुए हैं, x² 7/2x, अगर इसको अलग अलग लिखे तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखो x², ये मान लीजिए पहला पद हो गया। जैसे हमने कोई सर्वसम का लिख लिया यहाँ पर a प्लस बी, मान लीजिए a प्लस बी, यहाँ माइनस की तो a माइनस बी वाली ले रहे हैं। ठीक है, a माइनस बी का होल वर्ग बराबर, तो ये होगा a वर्ग प्लस b वर्ग ऋण 2ab। ठीक है, देखें अब यहाँ पर ये पहला पद दिया गया है और ऋण का चिन्ह लगा हुआ है 7/2x, तो ये दूसरा जो तीसरा पद इसका दिया गया है, क्योंकि जो बीच में दिया गया b² वो इसमें छुपा रखा है। ठीक है, तो हमने ये पहला और इसमें से ये दिख रहा है तीसरा, ये पद हमने यहाँ देख लिए, तो इसको ये पहला है तो a का वर्ग करेंगे यहाँ पर, तो इसी प्रकार से यहाँ x का वर्ग कर दिया। ठीक है, यहाँ ऋण का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये आगे लिख दिया है तो यहाँ पर आगे लिखा रखा है। अब देखो पहले यहाँ पर क्या था, सर्वसमका में भी 2 है तो 2 लिखेंगे गुणा। अब हमारा इसमें क्या था, पहला पद x था, x का वर्ग हो रहा है तो यहाँ पर पहला पद x गुणा। अब दूसरा पद ऐसा कौन सा लिखें जिससे हमें 7/2 प्राप्त हो। ठीक है, तो देखो 7 तो लिखोगे। अब 2 अगर यहाँ मान लीजिए हमने 2 लिख दिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 7 रह जाएंगे। तो अब यहाँ हमें कितना लिखना है, 4 लिखना है, यानी कि 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमको, 7/2 और ये x। तो इसको अगर हल करोगे तो 2 गुणा x गुणा 7/4, तो 2 से 2, अब ये बचेगा 7/2 और गुणा में x, तो 7/2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं सर्वसमका के माध्यम से। ठीक है, अब प्लस का कितना है बताओ, 3/2 है बराबर में 0। अब जब इतना है, इसको हमने इस रूप में लिख लिया अलग अलग, तो अब हम देख रहे हैं कि इस पद की क्या है, हमको कमी हो रही है। इस पद की जब कमी हो रही है तो इस सर्वसमका के अनुसार क्या करेंगे, हम इसको x² ऋण ये पूरा लिखेंगे 7/2x। ठीक है, 7/2x, क्योंकि इसका पूरे का जो हल आएगा वो 7/2x ही है, ये है, इसी को तो हमने यहाँ पर लिख लिया था ना। अब प्लस का चिन्ह, जितना इसमें हमने दूसरा पद निकाला है 7/4, तो इसी का हम इसमें वर्ग और इसी का वर्ग हम इसमें से घटाएंगे और इतना ही हम इसमें से जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 7/4 इसका वर्ग इतना ही जोड़ दिया और इतना ही हमने क्या कर दिया, 7/4 का वर्ग
घटा दिया, ठीक है, जोड़ा और घटाया, यानी कि ना तो हमने कुछ लिया ना हमने कुछ दिया, पहले हमने क्या किया, जोड़ दिया और बाद में घटा दिया, तो दोनों को क्या कर दिया हमने, ना हमने कुछ लिया ना कुछ दिया। और प्लस के कितने हैं ये, 3/2 बराबर में 0। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि ये जो सर्वसमता थी a ऋण b का होल वर्ग, तो ये किसके बराबर थी, a² + b² ऋण 2ab, ठीक है। अब देखो यहां से हम देख रहे हैं ये, तो ये निकल के आ रहा है हमारा, इसके अनुसार अगर सर्वसमता से देखेंगे तो x का वर्ग ऋण ये 2 गुणा पहली संख्या x गुणा दूसरी 7/, कितनी आ रही है, यहाँ पर 4 है क्योंकि दूसरी संख्या 7/4 ली है, और यहाँ पर प्लस 7/4 और इसका वर्ग। अब ये ऋण के इसका अगर वर्ग खोलोगे तो 7 49/4 का वर्ग 16 और प्लस के 3/2 बराबर में 0। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि ये x का वर्ग है और ये 7/4 का वर्ग है, तो ये इस सर्वसमता के अनुसार यहाँ से हमें x ऋण 7/4 का ये वर्ग अगर हम खोलेंगे तो देखो x का वर्ग ऋण का चिन्ह लगाओगे, 2 गुणा सर्वसमता में 2 गुणा पहली क्या है x है, दूसरी क्या है 7/4 है, तो 7/4 रखोगे, तो 7/4 रखोगे यहाँ पर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना बताओ, यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ हमने 7/4 क्यों निकाला है, क्योंकि इसको इसके साथ रखा है, तो यहाँ पर 7/2 तो रह जाएगा, यहाँ पर अगर 2 से इस 4 को काटेंगे तो 7x/2 रह जाएगा, ठीक है, तो यही तो रह जाएगा, तो ये इसका क्या है, इसका एक रूप है। अब प्लस का था ये बराबर करोगे, इसके पक्षांतर कर दोगे, इसको इधर ले जाओगे, तो इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा, ये तो माइनस का हो जाएगा और प्लस का 49/16 और ऋण के हो जाएंगे 3/2। इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। x ऋण 7/4 का वर्ग करोगे बराबर, इन दोनों का लासा ले लेंगे 16 का और 2 का, 16 का और 2 का लासा देंगे तो 16 लासा हो जाएगा, 2 का भाग देंगे, देखो 16 एकम 16 तो 49 रहेगा, ऋण 2 का भाग देंगे 16 में तो 8 बार, और 8 का 3 के साथ गुणा करेंगे, प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, नहीं माइनस का चिन्ह है, माइनस का, ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो 2 का 16 में भाग देंगे, 2 8 16 और 8 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 8 3 24। अब देखो x ऋण 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से 24 घटाएंगे तो 25/16 बचेगा, ठीक है। अब ये 25/16 है, 25 कितने का वर्ग है, 5 का, 16 कितने का वर्ग है, 4 का, तो इसको हम कितना ले सकते हैं, x ऋण 7/4 और इसका होल वर्ग बराबर ये 5/4 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 होता है, 4 का वर्ग 16, तो अब ये इसका क्या होगा, वर्ग। दोनों ओर से क्या करेंगे, हम वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। अगर हम दोनों ओर से वर्गमूल ले लेंगे तब भी कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में इसको इधर लेके आओगे, ये हो जाएगा x माइनस 7/4 इसका वर्ग और इसका पक्षांतर कर लोगे तो 5/4 इस पूरे का वर्ग बराबर 0। अब देखो सर्वसमका a² माइनस b² बराबर a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में a माइनस बी, इससे करोगे, क्योंकि ये जो पूरा है x ऋण 7/4 ये a का मान ऋण b का मान 5/4, ठीक है, तो दोनों का वर्ग लगा हुआ है, तो इसको दो एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ लिख देंगे इसको, तो देखो x ऋण 7/4 और ये ऋण p का मान है 5/4, एक ब्रैकेट में ये, दूसरे ब्रैकेट में x ऋण 7/4, तो ये एक पद है ही, दूसरा प्लस के साथ लिखेंगे क्योंकि यहाँ ऋण लिया है, तो इसके साथ पहले हम इसको प्लस के साथ ले लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस ले लिया, दूसरा ये a का मान है प्लस यहाँ पर माइनस ले लेंगे, b का मान हो जाएगा, माइनस b का मान ले लेंगे तो 5/4। अब ये दूसरा पद बराबर में 0। अब क्या करेंगे, हम एक को ले लें किसी को, ठीक है, इसको ले लें इसके 0 के बराबर, तो x ऋण 7/4 धन 5/4 बराबर 0 होगा यहाँ से, और x बराबर अगर इनका पक्षांतर कर देंगे तो 5, ये 7/4 इधर आके प्लस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 5/4। आगे क्या करेंगे, इन दोनों का 4 का लासा ले लेंगे, हर समान है, ठीक है, तो हर समान है तो अंश ज्यों के त्यों जोड़ दिए, घटा दिए जाते हैं, तो 7 ऋण 5, तो यहाँ से मिलेगा हमको
7 में से 5 घटाएंगे तो 2/4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से हमें x का मान मिलेगा 1/2। ठीक है, तो एक तो मान आ गया x का मान 1/2। अब दूसरा लेंगे हम x ऋण 7/4। ये तो a का मान हो गया ऋण, b का मान है 5/4 बराबर 0। तो पहले हमने इसके बराबर 0 किया था, अब हम दूसरे पद के बराबर 0 कर लेंगे। यहाँ से x ऋण 7/4 ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आगे ब्रैकेट लगा हुआ है। और यह लगा दो ऋण 5/4 बराबर में 0। ब्रैकेट हटाओगे तो x ऋण 7/4, ठीक है, और इधर ये कितने ऋण के 5/4 बराबर 0। दोनों का पक्षांतर करोगे x यही रहेगा बराबर में, ये 7/4 इधर हो जाएंगे, ठीक है। 7/4 किसके हो जाएंगे, इधर आके प्लस के, और इधर आके 5/4 भी किसके हो जाएंगे, प्लस के। दोनों के हर समान है तो अंश ज्यों के त्यों जोड़ दिए जाएंगे। देखो 4 लासा हो गया, ठीक है, तो ये 7 धन 5, 7 और 5 कितने हो गए 12। तो x बराबर 7 5 12/4, 4 से 12 काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 3, ठीक है। तो x का मान आ गया 3 और यहाँ पर x का मान कितना है 1/2, जो कि द्विघात समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे, ठीक है। इनका अस्तित्व होगा, यही इस द्विघात समीकरण के मूल हैं, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो मूल क्या होंगे, मूल होंगे पहले तो x बराबर या फिर 3,1/2 इस द्विघात समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, यहाँ लिख देंगे। अतः इस द्विघात समीकरण के मूल 3,1/2 होंगे जिनका अस्तित्व होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। 2x² + x - 4 बराबर 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 2 को गायब करेंगे और 2 को गायब करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके फिर फैक्टर बना लेंगे। तो यहाँ से 2 का भाग देंगे तो 2x²/2 धन x/2 ऋण 4/2 बराबर 0। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ तो कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ से x² प्लस का x/2 ऋण 2 बराबर 0 इतना मिल गया हमको, ठीक है। अब देखो वही काम करना है हमको, इसको अलग अलग करना है। इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको अभी यहीं रहने देंगे लिखा। इससे मतलब है इन 2 पदों से। तो इसको खोल दें, कौन सी वाली सरलसम से खोलेगा, देखो a + b का होल वर्ग बराबर a² + b² + 2ab। तो ये b² जो लिखा है इसको बाद में लिख देंगे, पहले लिख देंगे 2ab + b² से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो x का मान है, तो ये x का मान है, तो यहाँ पर x रहेगा, तो x का वर्ग है, ये a की जगह पर रख दिया x²। अब प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ देखो इस सर्वसमता में भी 2 लिखा हुआ है गुणा। हमने पहला पद तो x लिया, x का वर्ग है तो x तो पहला पद हो जाएगा, यहाँ से x गुणा। अब b की जगह पे हम कितना लिखें कि x/2 रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पर b की जगह पे हम 1/ कितना लिखें, 4 लिखें, क्योंकि 2 से 4 कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x/2 कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऋण 2 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो हमें अगला पद निकाला है दूसरा 1/4, इसी का वर्ग जोड़ेंगे और इसी का वर्ग घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें को ये करना है, ये x² + 2 × x, अगर इसको अगर लिखोगे तो देखो 2 से 2 के 4 कट जाएंगे, 2 दूनी 4। तो ये बताओ 1/2 x, तो इसका मतलब क्या, x/2 ही तो है। तो यहाँ पर इसको इतना ही लिख दें, x/2, क्योंकि इसका ये रूप है। और ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये दूसरा पद जो इसमें विलुप्त था, जिसका हमें पता नहीं था, उसको निकालने के लिए इसके हमने अलग अलग, ठीक है, खंडों में दूध विस्तार से लिख लिया है। अब यहाँ देखेंगे ये दोनों पद लिखे हुए थे और इसमें x/2 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सरलसमता में 2 लिखा हुआ है। पहला पद यहाँ से हमने x निकाला है, x था, और दूसरा पद हमने अब इसके साथ 2 का 1/4 के साथ गुणा कर दिया, तो हमें 1 x/2 ही तो मिल रहा है। तो यहाँ पर 1/2 1/4, ठीक है। तो 1/4 का वर्ग क्या करेंगे, जोड़ेंगे और ऋण करेंगे 1/4 के वर्ग का, ठीक है। यानी 1/4 का वर्ग जोड़ना है और 1/4 का वर्ग घटाना है। बाद में ऋण के 2 लिखे हुए थे, 2 को ये प्लस का है, तो यहाँ से जो सर्वसमता निकल के आएगी, यहाँ से a + b का होल स्क्वायर, ये सर्वसमता लिखी है, ठीक है, इससे
क्या करोगे, इससे, यानी कि इस सर्वसमका से, इस सर्वसमका से, सर्वसमका से देखें तो इस सर्वसमका से x प्लस का है तो x पहले पद का मान क्या है बताओ, x है, प्लस दूसरे पद का मान ये, क्योंकि 1/4 लिखा है तो 1/4 b का मान है, तो b के वर्ग लगाए तो इस पर भी लगाया तो 1/4, इसका क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे। ठीक है, ऋण लिखा है 1/4, 1/4 का वर्ग यहाँ पे खोल दे, 4 चौका 16, 1 का वर्ग 1 रहेगा, ऋण 2 बराबर में 0। अब देखो इसका अगर वर्ग खोलोगे तो ये क्या करोगे, x² प्लस सूत्र में लिखोगे 2 गुणा पहली संख्या x गुणा दूसरी संख्या क्या है 1/4, फिर प्लस दूसरी का वर्ग 1/4 और इसका वर्ग। ये बताओ x² प्लस इसको अगर इससे काटोगे तो 1/, ये 2 बार तो 1/2 या फिर x/2 ही तो रह जाएगा, x/2 प्लस 1/4 लिखा हुआ है, इसका वर्ग है। तो ये बताओ इसी का तो ये विस्तार रूप था। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, इस सर्वसमका की सहायता से इसको हमने ये लिख लिया और ऋण के ये इसका वर्ग कर लिया, 1 का वर्ग 1, 16, 4 का वर्ग 16, ऋण 2 बराबर 0। इन दोनों को क्या करें, पक्षांतर कर दें, क्योंकि ये कैसे अचर पद हैं, तो यहाँ से x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर ये माइनस के हैं, दोनों तरफ इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ से 1/16 प्लस का और ये भी प्लस का हो जाएगा 1, 2। ठीक है, क्योंकि 2 है तो 2 के बट्टे 1 कर लें, इसके बट्टे 1 करके पक्षांतर करेंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से हम, तो x + 1/4 और इसका होल स्क्वायर बराबर क्या करोगे, 1/16 और 2/1, यानी इसका लासा लेंगे तो 16 तो हो जाएगा, इसका लासा हर असमान है तो इसमें क्या करेंगे, कैंची का भी गुणा कर सकते हैं इस तरह से, तो 1 का 1 के साथ, 16 का 2 के साथ, तो 1 का 1 हम 1, 16 दूनी 32, यानी कि हो जाएगा x + 1/4 का वर्ग बराबर 33/16। अब क्या करेंगे बताओ, इसका ये 33 तो किसी का वर्ग नहीं होता लेकिन 4 वर्ग होता है, इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √3/33/16, और 16 है, 16 4 का वर्ग होता है तो 16 4 का वर्ग होता है 4, और इस पर क्या कर देंगे हम, वर्ग लगा देंगे। ठीक है, अब देखो दोनों ओर वर्ग लगा हुआ है, अगर हम इसका वर्गमूल लेना चाहें तो वर्गमूल लेंगे तो इसका x दोनों ओर से वर्गमूल लेने पर इस प्रकार से भी कर सकते हो, दोनों ओर से वर्गमूल लेने पर। ठीक है, या फिर दोनों ओर वर्ग है तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल भी कर सकते हो या फिर वर्गमूल ले सकते हो, यहाँ से x + 1/4 = यहाँ पर वर्गमूल ले रहे हो तो प्लस माइनस का √33 बट्टे कितना बचेगा 4। ठीक है, क्योंकि ये 4 का वर्ग ऊपर था 16। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ प्लस का, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह के साथ, तो धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे यहाँ से, तो x + 1/4 = प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पर √33/4। ठीक है, प्लस का चिन्ह दिया है, इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर √33/4 और ये माइनस हो जाएंगे 1/4, दोनों के हर समान है तो अंश ज्यों को तो जोड़वा घटा दिए जाएंगे, √33 ऋण 1, यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया, √33 - 1/4। ठीक है, तो ये आ गया किसका, x का, जो कि एक इसका मूल है। ठीक है, अब दूसरा क्या करेंगे हम, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे यहाँ से x + 1/4 = माइनस के √33/4। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से ये माइनस का चिन्ह ले लिया, अब x बराबर ये माइनस के थे √33/4 और ये प्लस के, तो ये भी इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, 1/4, दोनों का हर समान है। ठीक है, तो ज्यों के तो जोड़ घटा दिए जाते हैं, √33 माइनस का होगा और माइनस की ये क्या हो जाएंगे 1, यहाँ से x बराबर। ठीक है, अगर दोनों जगह से मैं माइनस कॉमन ले लूँ ऊपर से तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर माइनस
रूट में 33 प्लस का 1/4। तो ये x का दूसरा मान मिल जाएगा और ये x बराबर रूट 33 माइनस 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के मूल रूट 33 ऋण 1/4 कोमा माइनस का रूट 33 धन 1/4 होंगे। ठीक है, तो ये है इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, जिनका अस्तित्व होगा। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।